तो चलिए आज बात करते हैं 8 मार्च 2014 की। वो रहस्यमयी रात जब मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH370 अचानक रडार से गायब हो गई। जी हाँ, एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हम सब जानते हैं कि ये एक बोइंग 777 था। 239 लोग सवार थे इस पर और ये कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था। बिल्कुल। पर टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद बिना किसी चेतावनी, मतलब कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भी नहीं, इसका संपर्क टूट गया। आज हम जो स्रोत देख रहे हैं वो इसी गुत्थी के कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश करता है। अमाल की बात है ना, आज के जमाने में जहां हर चीज पर सैटेलाइट की नजर है, वहां एक 250 टन का हवाई जहाज बस गायब हो जाए, ये सोचना ही मतलब बहुत अजीब लगता है। बिल्कुल अजीब है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, फिर भी ऐसा हुआ। और इस स्रोत के मुताबिक विमान सिर्फ गायब ही नहीं हुआ, उसने एक बहुत ही, कहना चाहिए, अजीब रास्ता अपनाया। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। पहले वो अपने तय रास्ते से हटा, पश्चिम की तरफ मुड़ गया, मलेशियाई पेनिनसुला के ऊपर से गुजरा। जी। फिर एक हैरान करने वाला यू टर्न लिया और दक्षिण की ओर हिंद महासागर के ऊपर करीब 7 घंटे तक उड़ता रहा। 7 घंटे? हाँ, ऐसा लगता है मानो उसे कहीं जाने का निर्देश मिला हो या कोई उसे उड़ा रहा हो जानबूझ के। बिल्कुल। और इसी अजीब उड़ान पथ ने कई सवालों को जन्म दिया है। स्रोत भी इसी बात पे जोर देता है कि ये कोई मामूली भटकाव नहीं लगता। विमान जिस तरह रडार से बचा, जिस तरह उसने दिशा बदली, वो किसी तकनीकी खराबी से ज्यादा किसी जानबूझकर किए गए काम की तरफ इशारा करता है। 7 घंटे तक अनजान दिशा में उड़ना, ये बात तो वाकई चौंकाती है। और फिर सबूतों का क्या? इतने बड़े हादसे का कोई निशान क्यों नहीं मिला शुरुआत में? देखिए, यही तो इस मामले का सबसे बड़ा रहस्य है। जैसा कि स्रोत भी बताता है, शुरुआती जो खोजबीन हुई उसमें कुछ हाथ नहीं लगा। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। कोई मलबा नहीं, कोई तेल का रिसाव नहीं, कुछ भी ठोस नहीं। फिर 1 साल से ज्यादा इंतजार के बाद हिंद महासागर के अलग अलग किनारों पर विमान के कुछ टुकड़े जरूर मिले। हाँ, वो फ्लैपरॉन वाला टुकड़ा मिला था ना? हाँ, जैसे कि एक फ्लैपरॉन रियूनियन आइलैंड पर मिला। लेकिन ये टुकड़े भी पूरी कहानी नहीं बताते। ना तो मुख्य मलबा मिला, ना ब्लैक बॉक्स मिले, और न ही किसी यात्री का कोई अवशेष। बिल्कुल। ठोस जवाब आज भी गायब हैं। स्रोत में कुछ संभावित वजहें बताई गई हैं। एक तो ये कि शायद ये एक दुखद हादसा था, शायद विमान में आग लगी या कोई और तकनीकी गड़बड़ी हुई हो। ये एक संभावना है। दूसरा, एक बेहद परेशान करने वाला विचार कि ये पायलट या को पायलट का उनका आत्महत्या मिशन हो सकता है। हाँ, ये थियरी भी काफी चर्चा में रही है। और लेख इन 2 संभावनाओं के अलावा कुछ और गंभीर थियरीज का भी जिक्र करता है। जैसे क्या विमान का अपहरण हुआ था, या फिर जैसा कुछ लोग मानते हैं, क्या ये किसी तरह का सैन्य ऑपरेशन था जिसे छुपाया जा रहा है, एक मिलिट्री कवर अप? हाँ। और स्रोत एक और तकनीकी संभावना भी सामने रखता है। क्या विमान के सिस्टम को रिमोट से हैक किया जा सकता था? रिमोट हैकिंग उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या ये मुमकिन लगता है? देखिए, स्रोत इन सभी को केवल सिद्धांतों के तौर पर पेश करता है। हाँ। साफ तौर पर कहता है कि ये सिर्फ थ्योरीज हैं, क्योंकि पुख्ता सबूत किसी के भी पक्ष में नहीं है। अच्छा। लेख साफ करता है कि जब तक निर्णायक सबूत नहीं मिलते, तब तक इस तरह की अटकलें लगना स्वाभाविक है। सबूतों की कमी ही इन थ्योरीज को हवा देती है। ये बस दिखाता है कि हम कितना कम जानते हैं असल में। तो कुल मिलाकर आज भी हम उसी बुनियादी सवाल पर अटके हुए हैं। आधुनिक तकनीक के इस दौर में एक पूरा विमान आखिर कैसे लापता हो सकता है? सही बात है। सर्च के मुख्य बिंदु यही हैं: विमान का अचानक गायब होना, उसका वो अविश्वसनीय और लंबा अनिश्चित उड़ान पथ, निर्णायक सबूतों का न मिलना, और इन सब की वजह से पैदा हुए कई सिद्धांत। बिल्कुल, जिनमें से कोई भी पूरी तरह साबित नहीं हो पाया है। और अंत में स्रोत हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ता है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल है? सवाल ये है, शायद ये गायब हुआ ही नहीं, शायद कोई नहीं चाहता था कि हम इसे ढूंढे। ओह, ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर करता है ना।